नमस्ते। फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में अपने टॉपिक रहेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, सेकेंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, थर्ड किसी भी रिएक्शन या डीके अलाउ करता है या नहीं करता है, इसके लिए अपने को लॉज पढ़ने हैं। फोर्थ टॉपिक है क्वार्क मॉडल। तो पार्टिकल्स का रिएक्शन और डीके में इंटरेक्शन फोर्सेज के थ्रू होता है। अपने यूनिवर्स में 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है वीक फोर्स और फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये इंटरेक्शन पोटेंशियल है। आर यहाँ पर रेंज ऑफ इंटरेक्शंस है। इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू एच कट अपॉन एम नोट सी। एम नोट पाइओन का रेस्ट मास है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की थ्योरी में एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जो अपने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कोरोस्पोंडिंग जो स्ट्रेंथ होगी वो 1 to 10 होगी, जो इस डायमेंशनल कांस्टेंट से दी जाती है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को क्रोमोडायनेमिक थ्योरी में पढ़ा जाता है, वहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर काम में लिए गए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी में पढ़ा जाता है। चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल है वो है E²/R और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ दी जाती है वो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट से दी जाती है। अल्फा इक्वल टू E²/H⁻C वैल्यू होगी 10⁻⁻2 to 10⁻⁻3। नेक्स्ट है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन फॉलो करने वाले पार्टिकल्स का पोटेंशियल है VR इक्वल टू G⍵/R एक्सपोनेंशियल -R/R⍵। R⍵ रेंज ऑफ इंटरेक्शन है, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻18 मीटर। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पोटेंशियल है वो दिया जाता है G मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर/R और जो स्ट्रेंथ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻39। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 है, जो कि अपने अदर इंटरेक्शंस या फोर्सेज हैं उनके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत कम है। तो पार्टिकल फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट होने से अपने को सिर्फ 3 फोर्सेज पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
यहाँ पर टेबल में जितने भी अपने फोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज 1 फर्मी की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है। वीक फोर्स ओनली 10⁻⁻18 मीटर तक काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट होती है। ये हमने पीछे पढ़ा था। इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यूनिटलेस होती है। ये करेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट से दी जाती है। तो इनकी वैल्यू है 1 to 10, इसकी वैल्यू है 10⁻², इसकी वैल्यू है 10⁻⁷, इसकी वैल्यू है 10⁻38। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपेयर में दी गई हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बाद में वीक और इसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ये इसका करेक्टरिस्टिक टाइम दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है वो 10⁻22 सेकेंड होता है। कोई भी पार्टिकल्स की रिएक्शन या डिके 10⁻22 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻14 to 10⁻20 सेकेंड है। वीक इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻8 to 10⁻13 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल का करेक्टरिस्टिक टाइम ईयर्स में है। ये इनका टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। इसमें जो पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होता है उनका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो 10⁻26 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्रॉस सेक्शन 10⁻29 होना चाहिए और वीक इंटरेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन 10⁻38 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। जियोमेट्री डायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। वीक इंटरेक्शन फ्लेवर डायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी में पढ़ा जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रोमोडायनेमिक्स थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो जो पीछे पोटेंशियल और जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट यूज में लिए गए थे वो यहाँ थ्योरी से डायरेक्ट लिए गए हैं। यहाँ पर जो 4 फोर्सेज हैं इनके कोरोस्पोंडिंग एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स की रिएक्शन या डिके होता है। यदि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है तो इसका एक्सचेंज पार्टिकल मेसॉन्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन होगा। यदि किसी भी रिएक्शन या डिके में फोटॉन्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब इसका जो इंटरेक्शन हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू हुआ है। वीक इंटरेक्शन का एक्सचेंज पार्टिकल इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स हैं W+W- और Z0। ग्रेविटेशनल का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है। मेसॉन्स क्वार्क्स के बने हुए हैं। क्वार्क्स ग्लूऑन्स के बने हुए हैं। ग्लूऑन्स का जो सिंबल है वो यहाँ पर G गिवन है। ग्लूऑन्स का जो चार्ज है वो 0 होगा। ग्लूऑन्स की जो स्पिन होगी वो 1 होगी। जो ग्लूऑन्स की रेस्ट एनर्जी है m0c², उसकी वैल्यू 0 होगी। फोटॉन्स का जो सिंबल है वो गामा है। चार्ज 0 है, स्पिन 1 है, रेस्ट एनर्जी 0 है। इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स में है W+W- Z0। ये इनके यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं, ये इनकी स्पिन दी हुई है, ये इनका यहाँ रेस्ट एनर्जी दी हुई है। ग्रेविटेशनल का एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटॉन।
चार्ज 0 है, स्पिन 2 है, रेस्ट एनर्जी 0 है। तो प्रत्येक फोर्स के कोरोस्पॉन्डिंग एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है जो रिएक्शंस या डीके के या तो अपने को रिएक्टेंट में दिखेगा या अपने को प्रोडक्शन में दिखेगा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का जो इंटरेक्शन होता है उसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो पायोन्स है। तो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियॉन हैं। तो अपने को प्रोडक्शन पार्टिकल में पायोन मिलेगा। तो हम यहाँ पर पायोन अवेलेबल है, इससे हम ये बता सकते हैं कि दो न्यूक्लियॉन्स के इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल पायोन होता है। तो ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करेगी। एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, पाई नोट का डिके हो रहा है 2 गामा फोटोन। तो यहाँ पर गामा फोटोन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू पाई नोट का डिके होगा। यदि किसी भी रिएक्शन या डीके में गामा फोटोन अवेलेबल है, इसका मतलब इसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन है, इसकी स्टडी की जाती है ग्रेविटेशनल थ्योरी में, जिसको अभी तक ऑब्जर्व्ड नहीं किया गया है। वीक फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं वो हैं W+, W- और Z0। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है प्रोटॉन प्लस W नेगेटिव। W नेगेटिव का भी आगे डिके होगा इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो। तो डिके हो जाएगा, न्यूट्रॉन का डिके हुआ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये एक फेमस बीटा नेगेटिव डीके है जो वीक इंटरेक्शन को फॉलो करता है। यदि किसी भी पार्टिकल्स के इंटरेक्शन में या डीके में यदि न्यूट्रिनोज अवेलेबल हैं, इसका मतलब उसका डीके या रिएक्शन वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फोर्सेज और फोर्सेज की प्रॉपर्टीज। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेंज है, एक कैरेक्टरिस्टिक टाइम है और एक उसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद में हमने पढ़ा था उनके एक्सचेंज पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसका एक्सचेंज पार्टिकल मेसोन्स थे, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्सचेंज पार्टिकल या फील्ड पार्टिकल फोटोन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्सचेंज पार्टिकल इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स थे, W+, W- और Z0। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन था, जिसको अभी तक ऑब्जर्व्ड नहीं किया गया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है, एक मास के बेस पर, एक स्पिन के बेस पर और एक इंटरेक्शन के बेस पर। मास के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पर मास को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मास की एक रेंज 0 to 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² है। एक रेंज 135 to 938 तक है। एक रेंज ग्रेटर देन 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² है। तो इसके बेस पर ये बताया गया जो इस रेंज में हैं उनको लेप्टॉन्स माना गया, इस रेंज में हैं उनको मेसोन्स माना गया
और जिनका मास 938 से ज़्यादा है उनको बेरियंस माना गया। लेकिन बाद में कुछ मेसॉन्स और लेप्टॉन्स का डिस्कवरी हुई, उनका मास बेरियन से ज़्यादा था, तो इस बेस पर जो मास बेस पर जो क्लासिफिकेशन था वो सही नहीं था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया स्पिन के बेस पर। हम देखेंगे लेप्टॉन्स की स्पिन हाफ है, मेसॉन्स की स्पिन 0, 1, मेसॉन्स की स्पिन 0, रेजोनेंट मेसॉन्स भी होंगे जिनकी स्पिन होगी 1, बेरियंस जिनकी स्पिन हाफ भी होगी 3/2 भी होगी। तो यदि हम स्पिन के बेस पर यदि इनका क्लासिफिकेशन करें तो लेप्टॉन्स और बेरियंस एक ग्रुप में हो जाएंगे और मेसॉन्स का अपना एक ग्रुप होगा। तो ये क्लासिफिकेशन भी सही नहीं था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया इंट्रैक्शन के बेस पर। लेप्टॉन्स का इंट्रैक्शन कभी भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू नहीं होता है। लेप्टॉन्स में इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। मेसॉन्स और बेरियंस का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू होता है और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, जबकि इनका डीके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन तीनों के बेस पर हो सकता है। यहाँ पर पार्टिकल्स की फैमिली दिखाई गई है, एक लेप्टॉन फैमिली, एक मेसॉन फैमिली और एक बेरियंस फैमिली। लेप्टॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन्स और बेरियंस कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, ये क्वार्क्स के बने हुए हैं। जबकि फंडामेंटल पार्टिकल को हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लेप्टॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जबकि मेसॉन्स और बेरियंस कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन्स जो इंट्रैक्शन फॉलो करता है या तो वीक इंट्रैक्शन होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। मेसॉन्स और बेरियंस दोनों ही वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग तीनों इंट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। लेप्टॉन्स की जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल होती है, मेसॉन्स की स्पिन इंटीग्रल होती है, बेरियंस की स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है। यहाँ पर एक नोट गिवन है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के मात्र 3 पैरामीटर्स सेम होते हैं, एक इनका रेस्ट मास, एक इनकी स्पिन और एक इनकी लाइफ टाइम। आगे हम अदर पैरामीटर्स पढ़ेंगे लाइक बेरियन। तो एक पार्टिकल का बेरियन +1 है तो एंटी पार्टिकल का बेरियन -1 होगा, जो कि अपने को ध्यान रखना है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के 3 पैरामीटर सेम होते हैं, स्पिन, रेस्ट एनर्जी और मेन लाइफ। यहाँ पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन दिखाया है। पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, एक फैमिली है लेप्टॉन्स, एक फैमिली है हेड्रॉन्स। मेसॉन्स और बेरियंस का कॉमन नेम हेड्रॉन्स है। बेरियंस का आगे क्लासिफिकेशन किया गया न्यूक्लियॉन्स प्लस हाइप्रॉन्स, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेप्टॉन फैमिली में लेप्टॉन्स का इंट्रैक्शन या डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। ये पार्टिकल्स हैं लेप्टॉन फैमिली के। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो न्यू नेगेटिव, म्यून का न्यूट्रिनो टाउ नेगेटिव
टाउ का न्यूट्रिनो। पार्टिकल्स के कोरोस्पोंडिंग ये इनके एंटी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का स्पिन, रेस्ट मास और डीके मीन लाइफ सेम होती है, तो यहाँ पर इनकी स्पिन, रेस्ट मास और डीके मीन लाइफ को दिखाया गया है। यहाँ पर ये पार्टिकल्स के चार्ज हैं, तो एंटी पार्टिकल्स के चार्ज इसके अपोजिट हो जाएंगे। स्पिन लेप्टॉन्स की सभी की हाफ है। ये इनका रेस्ट मास है जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है 0.511 है, याद रखना। 3 ये म्यून्स हैं, इनका रेस्ट मास हम 0 मानते हैं। म्यून है उसका रेस्ट मास 105.7 है। टाउ का 1,777 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और म्यून अपने रिएक्शंस और डिके में काम आएंगे, इसलिए इनके रेस्ट मास यहाँ पर याद रखना। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 0.511 और म्यून का रेस्ट मास 105.7। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो स्टेबल पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनकी जो मीन लाइफ है वो इनफाइनाइट दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन और म्यून का कभी भी डिके नहीं होता है, ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर म्यून और टाउ जिनका डिके होगा, म्यून के लिए जो डिके टाइम है वो 10⁻⁻⁶ है। 10⁻⁻⁶ वीक इंट्रैक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम होता है, तो न्यू नेगेटिव का जो डिके होगा वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होगा। और यहाँ पर न्यूट्रिनो भी प्रेजेंट हैं। यदि किसी डिके में न्यूट्रिनो प्रेजेंट हो और लाइफ टाइम पता हो, तो दोनों के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यू नेगेटिव का डिके हुआ है वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू हुआ है। ये एक फैक्ट है। न्यूट्रिनो यदि किसी रिएक्शन या डिके में अवेलेबल है और यदि वो रिएक्शन और डिके अलाउड है, तो उसका 100% इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होगा। टाउ नेगेटिव यहाँ पर न्यूट्रिनो प्रेजेंट है और लाइफ टाइम से देखोगे 10⁻⁻13 है। ये जो लाइफ टाइम है वो वीक इंट्रैक्शन की जो करेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम है उसकी रेंज में है, तो टाउ नेगेटिव का जो डिके होगा वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होगा। मेसोन्स स्ट्रोंगली इंट्रैक्ट होते हैं। मेसोन्स का जो इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू होता है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, जबकि मेसोन्स का जो डीके है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, वीक इंट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, जो आगे हम कंजर्वेशन लॉज से देखेंगे। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। इनके इंट्रैक्शन से यहाँ पायोन अवेलेबल है, यहाँ पर भी पाई नोट अवेलेबल है, तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स का इंट्रैक्शन हुआ है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू हुआ है। ये अलाउड रिएक्शंस हैं, आगे हम इनको चेक भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए लॉज क्या है, वीक इंट्रैक्शन के कोरोस्पोंडिंग क्या लॉज हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कोरोस्पोंडिंग क्या लॉज हैं। उन लॉज को चेक करके हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को फॉलो करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को फॉलो करेगा। न्यूक्लियॉन्स के इंट्रैक्शन में पायोन एक्सचेंज पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन का इंट्रैक्शन दिखाया गया है, तो यहाँ पर पायोन ने अपने को
इमिशन मिलेगा। पाइन्स का डिके दिखाया गया है, पाई नेगेटिव है, इसका डिके म्यून और म्यून के एंटी न्यूट्रिनो में हुआ। यहाँ मीन लाइफ दी हुई है 10⁻⁻8 सेकेंड और यहाँ न्यूट्रिनो अवेलेबल है। तो लाइफ टाइम और न्यूट्रिनो के एग्जिस्टेंस से हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डिके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। पाई नोट का डिके दिखा रखा है, गामा फोटोन प्लस गामा फोटोन। मीन लाइफ गिवन है 10⁻17 सेकेंड, जो वीक इंटरेक्शन की रेंज में है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की जो करेक्टरिस्टिक टाइम है उसकी रेंज की है। और यहाँ पर गामा फोटोन प्रेजेंट है। इन दोनों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पाई नोट का जो डिके हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू हुआ है। रो प्लस जो कि एक रेजोनेंस मेसोन है, लाइफ टाइम 10⁻⁻24 सेकेंड है। तो लाइफ टाइम के बेस पर, ओनली लाइफ टाइम के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डिके होगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। रेजोनेंस पार्टिकल्स हैं, हम उनकी आगे स्टडी करेंगे। कुछ सिलेक्टेड मेसोन्स हैं, पाई प्लस, पाई नोट, पाई नेगेटिव, के प्लस, के माइनस, के जीरो बार, ईटा। ये 8 मेसोन्स हैं। पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, पाई नोट सेल्फ कॉन्जुगेटेड पार्टिकल है, के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस है, के जीरो का एंटी पार्टिकल के जीरो बार है, ईटा सेल्फ कॉन्जुगेटेड पार्टिकल है। ये यहाँ पर एक रेजोनेंस पार्टिकल दिखाया है और ये एक फील्ड पार्टिकल दिखाया है। रेजोनेंस पार्टिकल रो प्लस है, इसका जो एंटी पार्टिकल है वो रो माइनस होगा। गामा एक सेल्फ कॉन्जुगेटेड पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल गामा होगा। ये यहाँ पर पार्टिकल्स के चार्ज गिवन है। एंटी पार्टिकल्स का जो चार्ज होगा वो पार्टिकल्स के चार्ज के अपोजिट होगा। यहाँ पर स्पिन, रेस्ट मास, मीन लाइफ शो की गई है, जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों के लिए सेम रहेंगी। स्पिन 0, ये एक रेजोनेंस पार्टिकल है। रेजोनेंस पार्टिकल्स की स्पिन +1 है। गामा फोटोन की स्पिन 1 है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फील्ड पार्टिकल को पीछे पढ़ चुके हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो 8 मेसोन्स हैं इनकी स्पिन 0 है। ये इनका रेस्ट मास है। पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई नोट, के प्लस, के माइनस, के जीरो बार, ईटा, इनके ये रेस्ट मास आप याद रखना। ये इनकी मीन लाइफ है, ये इनकी इंट्रिंसिक पेरिटी है। यहाँ पर जो पेरिटी है वो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि मेसोन्स हैं वो बोसोन्स हैं और बोसोन्स और एंटी बोसोन्स की जो पेरिटी होती है, इंट्रिंसिक पेरिटी, वो सेम रहेगी। तो यहाँ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक पेरिटी सभी की ओड है। कुछ टिपिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। मीन लाइफ और यहाँ कौन सा एक्सचेंज पार्टिकल प्रेजेंट है उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि मेसोन्स कौन से इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। पाई प्लस का डिके हो रहा है न्यू प्लस प्लस म्यून का न्यूट्रिनो, तो यहाँ न्यूट्रिनो अवेलेबल है। और मीन लाइफ दोनों को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डिके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा।
पाई नोट का जो डीके हो रहा है वो 2 गामा फोटोन में हो रहा है। गामा फोटोन यहाँ पर प्रेजेंट है और मीन लाइफ दोनों को देख के हम ये कह सकते हैं कि पाई नोट का जो डीके होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो 8 मेसोन्स हैं उसमें पाई नोट और ईटा मात्र 2 ऐसे पार्टिकल्स हैं, मेसोन पार्टिकल्स हैं जिनका डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा, जबकि अदर पार्टिकल्स का डीके वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ये एक रेजोनेंस पार्टिकल है, इसका डीके हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है, इनका प्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है और इनका डीके भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है। गामा फोटोन एक स्टेबल पार्टिकल्स है, इसलिए यहाँ पर इसका डीके नहीं दिखाया गया है। मेसोन्स की तरह बेरियंस का भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू होता है, इनका जो प्रोडक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है, जबकि इनका डीके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन तीनों में किसी बेस पर हो सकता है। एक यहाँ एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस लैम्डा नोट प्लस के प्लस प्रोडक्शन में दिखा रखा है। तो ये रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर बेरियंस का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटॉन बेरियंस है, के प्लस मेसोन्स है, लैम्डा नोट एक बेरियंस है। तो ये 2 बेरियंस हैं, ये भी 2 बेरियंस हैं। बेरियंस का इंटरेक्शन, बेरियंस का प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करता है। ये लैम्डा नोट जिसका यहाँ डीके दिखाया गया है, मीन लाइफ को देखकर हम ये कह सकते हैं जो लैम्डा नोट है उसका जो डीके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ये कुछ सिलेक्टेड बेरियंस हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनका कॉमन नेम न्यूक्लियंस है, ये हाइप्रॉन्स हैं, लैम्डा नोट सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा नेगेटिव, कैस्केड 0, कैस्केड नेगेटिव, ओमेगा नेगेटिव। मेसोन्स की तरह यहाँ पर सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस नहीं होगा, यहाँ पर इनके एंटी पार्टिकल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये यहाँ पर इनका पार्टिकल्स का चार्ज गिवन है। स्पिन, ये जो 9 वेरिएंट्स हैं सबकी स्पिन हाफ और ओमेगा नेगेटिव की स्पिन 3/2 होगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है 3/2, अदरवाइज सबकी हाफ है। ये इनका रेस्ट मास है, ये इनका डीके मीन लाइफ है। पार्टिकल की प्योरिटी यहाँ गिवन है। बेरियंस होते हैं वो फर्मियंस होते हैं। फर्मियंस और एंटी फर्मियंस की जो प्योरिटी होती है वो अपोजिट होती है। यहाँ पार्टिकल की प्योरिटी इवन है तो एंटी पार्टिकल्स की प्योरिटी ओड होगी, ध्यान देना। ये यहाँ पर कुछ इनके डीके दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर रेजोनेंस पार्टिकल है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये डेल्टा नोट है, डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा 0, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा डबल प्लस का ये इसका चार्ज है, +1 इसका चार्ज है, 0 इसका चार्ज है, -1 इसका चार्ज है। इसी तरीके से सिग्मा स्टार के कोरोस्पोंडिंग भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक का चार्ज +1, एक का 0, एक का -1। कैस्केड स्टार के कोरोस 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक का चार्ज -1 होगा, एक का चार्ज 0 होगा। सभी की स्पिन 3/2 होगी। ये इनके रेस्ट मास हैं।
ये रेजोनेंस पार्टिकल हैं तो इनका जो मेन डीके लाइफ होगी वो 10⁻⁻21 टू 10⁻⁻24 सेकंड में होगी। इनका जो डीके होगा हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। यदि हम यहाँ पर लाइफ टाइम देखें तो प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, फ्री प्रोटॉन का कभी भी डीके नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो डीके बीटा नेगेटिव डीके जो एक फेमस डीके है जो वीक इंटरेक्शन के थ्रू डीके होता है हम जानते हैं। इनमें मात्र सिग्मा नोट एक ऐसा बेरियन है जिसका जो डीके होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। अदरवाइज जो जितने 9 बेरियंस हैं इनका जो डीके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। मेसोन्स में पाई नोट, ईटा और बेरियंस में सिग्मा नोट, मात्र मेसोन्स और बेरियंस में 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। अदरवाइज सभी का डीके वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। तो जब भी अपने को पूछा जाए कोई डीके दिया हुआ है ये अलाउ है तो बताओ इसका जो इंटरेक्शन हुआ है वो कौन से फोर्स के थ्रू हुआ है, तो हम बता सकते हैं मेसोन्स और बेरियंस में मात्र 3 पार्टिकल हैं। कौन कौन? सिग्मा नोट, पाई नोट और ईटा। 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। अदरवाइज सभी का डीके वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा, जो हमने यहाँ लाइफ टाइम के बेस पर बताया है। फर्मियंस और एंटी फर्मियंस की पेरिटी अपोजिट है। रेजोनेंस पार्टिकल का प्रोडक्शन हो चाहे इनका डीके हो हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होता है। बेसिक फोर्सेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ गिवन है। कुछ डीकेज हैं जिनके कोरोस्पोंडिंग टाइम दे रखा है और अपने को ये बताना है कि इनका जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। ये एक रेजोनेंस पार्टिकल है तो इसका जो डीके होगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ईटा है, हमने पढ़ा था, लेप्टॉन है, इसका जो डीके होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। गामा फोटोन अवेलेबल है, टाइम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की रेंज का है, तो दोनों के बेस पर हम ये बता सकते हैं ईटा का जो डीके होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। के प्लस यहाँ पर न्यूट्रिनो अवेलेबल है, टाइम, दोनों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डीके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा, इसका डीके भी वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ये ईटा डैश एक रेजोनेंस पार्टिकल है, इसका डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। यहाँ टाइम को देख के ये बता सकते हैं के नोट का जो डीके होगा वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ये इनकी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। नेट जून 2019 में आई हुई प्रॉब्लम, यहाँ 3 डीकेज दिखा रखे हैं, रो नोट, पाई नोट और न्यू नेगेटिव। पूछा है इनके जो मेन लाइफ हैं इसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या है। रो नोट एक रेजोनेंस पार्टिकल है तो इसका जो डीके होगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है वो 10⁻⁻24 सेकंड रहता है। पाई नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू डीके होगा, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻⁻16 सेकंड रहेगा। न्यू नेगेटिव इसका डीके वीक इंटरेक्शन के थ्रू रहेगा। न्यू नेगेटिव की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻6 सेकंड है, तो हम बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो 3rd होगा।
म्यून का जो लाइफ टाइम है सबसे ज़्यादा, पायोन का उससे कम, और सबसे कम जो लाइफ टाइम है वो रो नोट का है। 5 नंबर्स की प्रॉब्लम है, नेट में आई हुई है, ये इसका सॉल्यूशन। अब पढ़ेंगे रेंज ऑफ इंटरेक्शन। तो हमने पीछे पढ़ा था फोर्सेज की रेंज और उनके कोरोस्पोंडिंग एक्सचेंज पार्टिकल। तो यहाँ पर एक रेंज ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि अपने को एक्सचेंज पार्टिकल उसका रेस्ट मास पता है तो हम रेंज बता सकते हैं, और यदि रेंज पता है तो उस एक्सचेंज पार्टिकल का रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास बता सकते हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को काम में लिया गया है। रेंज डेल्टा टी इक्वल टू आर अपॉन सी से आर इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से डेल्टा टी की यहाँ वैल्यू पुट करोगे सी एच कट अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई एक्सचेंज पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी है, वैल्यू रखेंगे एम नॉट सी स्क्वायर। तो रेंज ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला है एच कट सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, जो हमने पीछे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पढ़ रहे थे तब भी ये फॉर्मूला आया था, आर इक्वल टू एच कट अपॉन एम नॉट सी था। रेस्ट एनर्जी के टर्म में लिखना है तो ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी सी से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रॉब्लम ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल की रेंज यहाँ पर पूछी गई है। हम जानते हैं रेंज ऑफ इंटरेक्शन का ये फॉर्मूला होता है एच कट सी की वैल्यू याद रखना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर। एम नोट सी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गिवन होगी। ओमेगा नेगेटिव की जो रेस्ट एनर्जी है वो है 80.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू आएगी 10⁻⁻18 मीटर, जो वीक इंटरेक्शन की रेंज है। तो यदि अपने को किसी भी इंटरेक्शन की एक्सचेंज पार्टिकल्स की रेस्ट एनर्जी पता है तो हम उनकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला है एच कट सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पूछा गया है, एनर्जी अनसर्टेनिटी या विड्थ क्या है सिग्मा नोट पार्टिकल की। तो डेल्टा ई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से फॉर्मूला होगा एच कट अपॉन डेल्टा टी, एच कट अपॉन टोय। टोय पार्टिकल्स का मेन लाइफ टाइम है। यदि वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट आएगा 8.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेट जून 2017 में आई हुई प्रॉब्लम पूछा है रहो मेसोन्स एक फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है। रेस्ट मास अपने को यहाँ गिवन है, बताना है इसकी जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वैल्यू क्या है। तो रेंज का पीछे भी हमने एक प्रॉब्लम सोल्व की थी। रेंज का फॉर्मूला है एच कट सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एच कट सी पीछे भी हमने काम में लिया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी मीटर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, वैल्यू आएगी 0.25 फर्मी मीटर। तो जो रहो मेसोन्स हैं उसकी जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है उसकी वैल्यू आई 0.25 फर्मी मीटर। तो राइट ऑप्शन होगा सी।